विंडोज सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ये सॉफ्टवेयर का मुख्य टाइप्स होता है सर। बैठिए। अर्थात हमने कल की क्लास में इसको देखा था। यहाँ लिखा था ओएस के नीचे लिखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर इसके नीचे लिखा था डॉस, और इसके नीचे आपका लिखा था विंडोज। देखा था आपने? ऐसा कुछ लिखा था और यही अभी आपने बता भी दिया। तो एक परिभाषा निकल आई आपकी बताने वाली। एक और परिभाषा समझो इसकी। अब विंडो का मतलब क्या होता भाई? विंडो यस नहीं लेना है। आपने बोला, किसी ने इधर बोला था कि सर एक आयताकार बॉक्स, जिसको हम सर खिड़की के नाम से भी जानते थे अभी तक, चार कोने का एक आयताकार बॉक्स क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। लेकिन सर जब इसके अंदर एक से ज़्यादा आयताकार बॉक्स खुल जाएं, तब हम क्या कह देंगे उसको? कह देंगे कि नहीं कहेंगे? तो दूसरी परिभाषा ये भी निकल आई, जोड़ते चले जाइएगा। फिर तीसरी परिभाषा पे आप आ जाइए, बोल दीजिए कि सर विंडोज़ का जो निर्माण है वो कब हुआ? 10 नवंबर 1983। वैसे 85 में ये काम पे आया था, 83 पे लॉन्च हो गया, ध्यान रखिएगा। 10 नवंबर 1983 में किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑनर कौन है इसके? बिल गेट्स। तो तीसरे लाइन में ये भी बन गया। तीन पैराग्राफ निकल आए विंडो की परिभाषा में, नहीं निकले? बताइए। हाँ, अभी हमने परिभाषा बताई नहीं है, लेकिन निकल रही है परिभाषा। अब मैं कहूं कि आप विंडो भूल जाइए, ये आपको दिख कैसे रहा है? ये कैसे दिख रहा है? चित्र के आकार में दिख रहा है? ग्राफिक्स के आकार में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चौथी परिभाषा आप बता दीजिए कि सर इसमें सारे काम GUI मोड में होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफ के रूप में इसमें सारे काम होते हैं। आप लैब में बैठते हो तो ऐसे ही कुछ दिखता है ना, कि ब्लैक स्क्रीन दिखती है, काली कलर की स्क्रीन दिखती है, खाली दिखती है। कंप्यूटर पे बैठते हो तो कैसा दिखता है? कुछ बॉक्सेस दिखते हैं, आइकॉन्स दिखते हैं, टूल बॉक्स दिखते हैं, प्रोग्राम दिखते हैं, नहीं दिखते? इसको क्या बोला जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जिसको कहते हैं। अर्थात इसमें सब कुछ ग्राफ के तरीके से होता है। सर कल हमने सुना था, चौथे लाइन की परिभाषा में बोलिए, एक और परिभाषा बना लीजिए कि इसके पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? लिखा भी हमने, टिक भी किया। इसके पहले, या मैं कहूं इसके पहले कौन सा था? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1980 या 81 के आसपास यही चलता था। ये कंप्यूटर के फील्ड में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लोगों को काम करने का कंप्यूटर में अवसर देता था। समझ रहे हो ना? इसका जो काम है 1985 के बाद हुआ। हाँ, तो 83 में गया था, लेकिन काम करना कब चालू किया? 5 साल बाद। तो इन 5 सालों में कौन काम कर रहा था? डॉस काम कर रहा था। अब डॉस के बारे में हमने कल थोड़ा सा सुना था। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माउस भी काम नहीं करता था। माउस भी काम नहीं करता था। इसमें कुछ काम अगर करना है तो जब आप इसको चालू करो तो पूरी ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक भी बोल सकते हो या ब्लैंक भी बोल सकते हो, खाली स्क्रीन या काली स्क्रीन, दोनों बोल सकते हो। आज भी आपको डॉस मिलेगा पढ़ने के लिए 5वें यूनिट में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका क्या नाम था? डॉस। इसमें काम करने के लिए यूजरों को एक ब्लैक स्क्रीन मिला करती थी। कौन सी स्क्रीन? वहां माउस भी नहीं चलता था सर। अब आपको अगर मैं अभी लैब में बैठा दूं और वहां ब्लैक स्क्रीन दे दूं, आप क्या करोगे? कुछ कर पाओगे क्या? आप खुद सोचो। लेकिन मैं अभी आपको यहां बैठा दूं, विंडो में बैठा दूं, कोई ना बताए, कुछ ना कुछ कर लोगे, माउस घुमा लोगे, रिफ्रेश कर लोगे, कुछ ना कुछ तो कर लोगे।
करोगे कि नहीं? इसमें और इसमें यही फर्क है कि इसमें अपने कामों को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन इसमें अगर आपको काम करना है तो सबसे बड़ी बात, इसमें काम करने के लिए कमांड का सहारा लेना पड़ता था। क्या चलता था? अब कमांड क्या है सर? तो मैं कहूं यहां पे अगर आप काम करते हो तो किसका सहारा लेते हो? आइकॉन मिलता होगा, टूल बॉक्स मिलता होगा, टूल बार मिलता होगा, सर्च बार मिलता होगा, टास्क बार मिलता होगा, डेस्कटॉप नहीं मिलता। तो जो यहाँ पे कमांडों को याद करके कमांड पे बेस पे काम होता था, वो यहाँ पे अब आइकॉन्स और ग्राफिक्स के रूप में हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप डास पे काम कर रहे हो तो आपको सारे कामों को करने के लिए कमांडों को याद करना पड़ेगा। जैसे एक मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो क्रिएट करके एक कमांड चलता था, टाइप करके एक कमांड चलता था, CD, MD, ऐसे DIR, बहुत सारे अलग अलग कमांड हैं। जिन व्यक्तियों को कमांड याद है वो यहाँ काम कर पाएंगे, और जिनको याद नहीं है वो काम इसमें नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि आपको डास में फाइल बनाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी कॉन और अपनी फाइल का नाम, जैसे टीवी मैंने फाइल का नाम दे दिया, और इंटर करो और फिर डाटा आप लिखो। लेकिन यहाँ काम करने के लिए आपको कॉपी कौन देना है, कमांड देना है, कुछ नहीं देना। आइकॉन्स में क्लिक करना, खुल गया, पेंट खुल गया, नोटपैड खुल गया, वर्डपैड खुल गया, जो लिखना है लिखिए और सेव कर दीजिए। लेकिन यहाँ काम करना है तो क्या चलाओगे? कमांड चलाओगे। कॉपी कॉन हो गया, टाइप हो गया, DIR हो गया, RD हो गया, बहुत सारे कमांड हैं, 50-60 कमांड चलते थे। कमांड याद है तो काम होंगे, अन्यथा काम नहीं होंगे। तो मैं कहूं कि इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अंतर क्या है? यही अंतर है, इसमें काम करने के लिए ब्लैक स्क्रीन, कमांड का सहारा, और इसमें काम करने के लिए ब्लैक स्क्रीन भी नहीं है, कमांड का सहारा भी नहीं है। सब कुछ कैसा है? ग्राफ के रूप में है। सब कुछ हमारे सामने है, बस हमको थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा हमको ड्राइव करना आना चाहिए, हम इसमें काम कर लेंगे। लेकिन इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे। तो 5 पैराग्राफ मैंने आपको विंडोज का दे दिया। अब इन 5 पैराग्राफों को क्या करो? मिला दो, तो परिभाषा इसकी निकल आएगी। कैसे? क्या बोलोगे? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मत लिखिए, समझ लीजिए, और किसी की दिमाग तेज है तो लिख भी सकते हो। हमने इसलिए डायग्राम पे समझाया। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। सर, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारे कामों को ग्राफिक्स के मोड पे करता है, GUI फॉर्मेट में करता है। सर, जब एक खुलता है तब उसे विंडो कहते हैं, और जब ये अनेक खुल जाता है तब उसे सर हम विंडोज कह देते हैं। सर, इसका निर्माण 10 नवंबर 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि सर इसके पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम क्या था? डॉस था। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें लोगों को काम करने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। सर, समस्या ये थी कि एक तो ब्लैक स्क्रीन रहा करती थी, वहाँ पे हमें माउस भी नहीं चलाने के लिए अवसर दिया जाता था। सर, इसमें काम करने के लिए हमें सारे कमांडों को याद रखना पड़ता था, क्योंकि यहाँ सारे काम कमांड के रूप में होते थे। जैसे वहाँ पे स्क्रीन रहती थी, तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कमांड है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, समस्या थी। एक नया यूज़र अगर गया है तो नया यूज़र उसमें काम ही कुछ नहीं कर पाता था। पढ़ा है जिस व्यक्ति ने, और पढ़ा है अगर याद है तो काम कर पाएगा, और अगर याद नहीं है, पढ़ा भी है, खोल तो लेगा, लेकिन काम कैसे करेगा? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ ग्राफिक्स के रूप में है। तो परिभाषा में हम कहाँ चल रहे थे? सर, इसके पहले एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका क्या नाम है? डॉस। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारे कामों को करने के लिए कमांडो का सहारा लेना पड़ता था। इसमें हमारे काम कमांडो तक सीमित थे, अर्थात हमारी याददाश्त तक ही सीमित रहा करते थे। ये एक भारी भरकम समस्या थी जिसका निराकरण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करके कर दिया। इसमें सब कुछ अब GUI फॉर्मेट में होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात यूजर को ऐसा इंटरफेस दिया जाता है कि ये ग्राफ के रूप में सारे कामों को देख सकता है और कर भी सकता है। इस प्रकार से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा को बता सकते हैं। थोड़ा लास्ट में एक और बता दीजिएगा कि सर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन है वो 1985 में आया था, विंडो 1.0 के नाम से।
उसके बाद इसके काफ़ी वर्जन मार्केट पे आए, जैसे विंडो 90, विंडो 92, विंडो 95, विंडो 98, फिर 2000, 2002, 2003, फिर विंडो 7, फिर विंडो 8.1, विंडो 8, इसके बाद विंडो 10, विंडो लास्ट में अभी 2024 में विंडो 11 भी आया। इतने सारे मार्केट में वर्जन भी इसके अवेलेबल हैं। अब वर्जन क्या है? हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संस्करण। इसको हम कल सुनेंगे और कल समझेंगे। अगर विंडो की परिभाषा में कहीं डाउट्स है तो बताइए। परिभाषा ऐसी ही बनाई जाती है। परिभाषा बनाने के लिए बीच बीच के मेन पॉइंट निकाल लो, मेन पॉइंट निकाल लो, 2-2 लाइन सब में लिख दो, 15 लाइन की परिभाषा हो गई। हाँ, बना लोगे। अब आप किसी भी चीज़ की परिभाषा बनाइए ना तो पढ़िए एक बार उसको, और पढ़ने के बाद जो मेन चीज़ें लगे उसको निकाल लीजिए, फिर बना दीजिए परिभाषा। फिलहाल इस पे बताओ कहीं पे डाउट्स हो, जल्दी करिए। कुछ एक लाइन की परिभाषा किसी को बताने वाली, क्या बोलोगे? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मार्केट में ज़्यादातर, अगर हम ये कहें कि 100 कंप्यूटर मार्केट में लगे हैं तो 99 कंप्यूटरों में कौन सा होगा? विंडोज़ होगा। डॉस नहीं होगा, लाइनेक्स नहीं होगा, एंड्रॉयड नहीं होगा, मैकिन्टॉश नहीं होगा, iOS एप्पल वाला नहीं होगा, फर्मवेयर नहीं होगा। कौन होगा? 7 प्रकार के हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कल पढ़े हैं। 7 में से हम मार्केट में कौन से विंडो में काम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे? विंडो पे काम करेंगे। मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने, वैसे सबसे ज़्यादा तो एंड्रॉयड चलता है भाई। एंड्रॉयड सबके हाथों में रहता है, और कंप्यूटर तो किसी किसी जगह पे है, हर जगह तो नहीं है। एंड्रॉयड तो सबके हाथ में है, एंड्रॉयड भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन काम करने की अगर आप बात करो, कंप्यूटर पे वर्क करने की बात करो, तो वहाँ कौन सा चलता है? विंडोज़ चलता है। अगर किसी को बताना तो एक लाइन भी यही बता सकते हो जो अभी हमने आपको बोला कि विंडोज़ सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमने कल की परिभाषा में पढ़ा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। जब आप कंप्यूटर को चालू करोगे तो पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा, और हम वर्तमान में अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो वो कौन सा है? क्या भैया, कहीं चले गए क्या? लिखने वाली अलग, बताने वाली अलग परिभाषा।